मिररिंग एक ट्रस्ट बिल्डिंग मैनिपुलेशन है। इसमें मैनिपुलेटर तुम्हारी पर्सनैलिटी को कॉपी करता है। तुम्हें जो पसंद है उसे भी वही पसंद आने लगता है। तुम जैसा बोलते हो वो भी वैसा ही बोलने लगता है। इससे तुम्हें लगता है ये बंदा मेरे जैसा है, और जब इंसान सिमिलैरिटी फील करता है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट कर लेता है। मैनिपुलेटर इसी शॉर्टकट का यूज़ करता है ताकि वो जल्दी तुम्हारे क्लोज आ सके। फ्यूचर फेकिंग में मैनिपुलेटर तुम्हें फ्यूचर के सपने दिखाता है। हम ये करेंगे, मैं तुम्हें यहाँ ले जाऊँगा, हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा। सुनने में सब रियल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉमिसेस सिर्फ वर्ड्स होते हैं, उनका कोई रियल इंटेंशन नहीं होता। ये सिर्फ तुम्हें प्रेजेंट में इमोशनली अटैच करने के लिए होता है, और जब तुम अटैच हो जाते हो तब वो कंट्रोल लेना स्टार्ट करता है। इमोशनल ब्लैकमेल। इस टेक्निक में मैनिपुलेटर तुम्हें इनडायरेक्टली अटैक करता है। जैसे तुमने अक्सर सुना होगा कि अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। ये डायरेक्ट थ्रेट नहीं होता, लेकिन इसका इम्पैक्ट स्ट्रांग होता है। तुम चॉइस नहीं ले रहे होते, तुम्हें फोर्स किया जा रहा होता है, और फियर प्लस इमोशन के प्रेशर में इंसान अपनी मर्जी के खिलाफ भी डिसीजंस ले लेता है। पुश पुल टेक्निक। इसमें तुम्हारा कोई करीबी इंसान इन्वॉल्व रहता है। कभी वो तुम्हें एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस देता है, कभी वो तुम्हें इग्नोर करता है। किसी दिन वो तुम्हें स्पेशल फील करवाता है और अगले ही पल वो तुम्हें इग्नोर करने लगता है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी तुम्हारे माइंड को कंफ्यूज करती है, और कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी एडिक्शन क्रिएट करता है। तुम स्टेबिलिटी के लिए उसके पीछे भागने लगते हो, और वहीं से कंट्रोल और स्ट्रांग हो जाता है। नेगिंग में इंसल्ट को कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में दिया जाता है। तुम अच्छे लगते हो, बस थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हो। सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन ये तुम्हारी कॉन्फिडेंस को हिट करता है। धीरे धीरे तुम अपनी वैल्यू डाउट करने लगते हो, और फिर तुम उस इंसान की वैलिडेशन के लिए डिपेंड हो जाते हो। ये सबसे कॉमन मैनिपुलेशन ट्रिक्स भी मानी जाती है, जिसका यूज ऑलमोस्ट हर इंसान करता है। ब्रेड क्रम्बिंग में मैनिपुलेटर तुम्हें फुल अटेंशन नहीं देता। पहले बस वो तुमसे थोड़ा जुड़ता है, कभी छोटे मोटे मैसेजेस करना, कभी तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट दिखाना, इतना कि तुम कनेक्टेड रहो लेकिन कभी सेटिस्फाइड ना हो पाओ। ये तुम्हें होप पर जिंदा रखता है, और इंसान होप के लिए बहुत देर तक वेट कर सकता है, जिससे बाद में मैनिपुलेटर तुम्हें अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करता है। हूवरिंग। जब तुम दूर जाने लगते हो तब मैनिपुलेटर सडनली वापस आता है। आई मिस यू, प्लीज वापस आ जाओ। ये इमोशनल पुल क्रिएट करता है। तुम्हें लगता है शायद वो चेंज हो गया है, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ तुम्हें वापस कंट्रोल में लाने का तरीका होता है। आइसोलेशन टैक्टिक्स। इस टेक्निक में मैनिपुलेटर तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे करीबी लोगों से दूर करता है। वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, सिर्फ मैं ही तुम्हें समझता हूँ, और धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया छोटी हो जाती है। और जब तुम अकेला फील करते हो तब तुम उस पर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो, और डिपेंडेंट होने पर वो तुम्हें अब ईजिली कंट्रोल कर सकता है। इंटिमिडेशन में मैनिपुलेटर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डर क्रिएट करता है, कभी टोन से, कभी बॉडी लैंग्वेज से, कभी प्रेजेंस से। तुम अपनी बात बोलने से पहले ही सोचने लगते हो, और धीरे धीरे तुम अपना कंट्रोल लूज कर देते हो। फॉल्स प्रेज में मैनिपुलेटर तुम्हारी फेक तारीफ करता है। तुम सबसे बेस्ट हो, तुम जैसा कोई नहीं। ये सुन के तुम कंफर्टेबल हो जाते हो, तुम गार्ड डाउन कर देते हो, और जब गार्ड डाउन होता है तब मैनिपुलेशन ईजी हो जाता है। सिलेक्टिव ऑनेस्टी। इस टेक्निक में मैनिपुलेटर सच बोलता है, लेकिन पूरा सच नहीं बोलता। तुम्हें लगता है वो ऑनेस्ट है, लेकिन वो बस रियलिटी का सिर्फ एक पार्ट तुम्हें दिखाया जा रहा होता है, और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन गलत डिसीजंस तक ले जाती है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इसमें मैनिपुलेटर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा डिटेल्स, दिमाग ओवरलोड हो जाता है, और जब इंसान ओवरलोड होता है तो वो क्लियर डिसीजन नहीं ले पाता, और वहीं पर कंट्रोल दूसरे के हाथ में चला जाता है। विदहोल्डिंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का ऑपोजिट है। इसमें मैनिपुलेटर इंपॉर्टेंट चीज़ें छुपाता है, तुम्हें इनकम्प्लीट पिक्चर देता है, जिससे तुम सिचुएशन को सही तरह समझ नहीं पाते, और जब अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट होती है तो डिसीजंस भी वीक होते हैं, और वीक डिसीजंस मैनिपुलेटर के फेवर में जाते हैं। डबल बाइंड एक मेंटल ट्रैप है। इसमें तुम्हें दो चॉइसेस दी जाती हैं, लेकिन दोनों ही तुम्हारे अगेंस्ट होती हैं।
अगर तुम ए चूज करो तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और बी चूज करो फिर भी प्रॉब्लम। मतलब जीतने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। और जब इंसान बार बार ऐसे ट्रैप्स में फंसता है तो वो खुद डिसीजन लेना छोड़ देता है, और वहीं से मैनिपुलेटर कंप्लीट कंट्रोल ले लेता है। अब अगर तुम मैनिपुलेशन के सभी तरह की टेक्निक्स को डीप में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में बताना कि तुम्हें इसका पार्ट 4 चाहिए या किसी और टॉपिक पर जानना है। और अगर तुमने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो स्क्रीन पर जो वीडियोस हैं उन्हें क्लिक करके देख लो।